है उसकी पूजा करने से तुम्हें हल्की फुल्की बारिश होती है। और अगर तुम लोग मेरी बात मान लो, और अगर तुम लोग मेरी बात मान लो, और तुम मेरी बात अगर मान लो तो मैं तो ऐसे बरसा दूं कि मूसलाधार। जब तुम इंद्र की पूजा करते हो तो तुम्हें पूर्ण भरोसा नहीं होता बारिश का। अब अगर मेरे देवता की तुम पूजा कर दो तो बाबा जानते हो क्या होगा? बोले क्या? बोले आपको दूध की भी दिक्कत नहीं, दही की भी दिक्कत नहीं, घी की भी दिक्कत नहीं, और इसके बाद जानते हो क्या होगा? गोवर्धन, गाय रूपी धन की वृद्धि होगी। एक गाय को पालने से 5 प्रकार का फायदा होता है। पर आजकल कौन गाय पालता? कहा है अगर ताजा दूध पीने को मिले तो मलेरिया से छुटकारा मिल जाए, पर मलेरिया के भाव में डॉक्टर कितना भी ले जाए तो हम दूध नहीं पिएंगे। बहुत से लोगों को हम सुनते हैं महाराज जी दूध के नाम, घी के नाम पे और दूध के नाम पे तो अपने को अजीबा हो जाता है। जानते हो क्या होता है? ये प्रॉब्लम क्या होती है कि प्राणी दूध और घी खाते रहता है, किसी की ढीठ लग जाती है, जीवन से नहीं। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले सब दिन से तुमने इंद्र की पूजा की, इस बार भैया गोवर्धन की पूजा करो। जब गोवर्धन का नाम आया तो भैया हो हल्ला मच गया। भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करा दी। कर्म रहा जायते जंतु कर्मणे न विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमं कर्मणे वादिरेध्यते। तो अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलस्वरूपेण कर्मणाम् अकर्तारं भजते सोऽपि नन्यकर्तुं प्रवृत्तिः। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि इंद्र को अपने आप में बहुत बड़ा घमंड है, इंद्र को अपने आप में बहुत बड़ा घमंड है, इसलिए ये लोग सब इंद्र की पूजा करते हैं। तो इन्होंने सारा माहौल चेंज कर दिया। और जब चेंज किया और बारिश का समय आया, और बारिश के समय में आषाढ़ी करने के लिए जब गए तो क्या दशा होती है देखिए। यहाँ पर इन्होंने बड़े प्रेम के सहित गोवर्धन भगवान का पूजन किया। कहा है बहुत से लोग पूजन पाठ तो बहुत करते हैं, बहुत से लोग पूजन पाठ तो बहुत करते हैं, तो जानते हो क्या करते हैं? नारियल जब मंदिर जाते हैं तो हिलाते हिलाते ले जाते हैं। मंदिर जब जाते हैं तो हाथ में हिलाते ले जाते हैं, और नारियल का जो पूंछ होता है वो हनुमान जी के सर में चढ़ा देते हैं, और जो गोला होता नारियल का वो जेब में भर लेते। तो हमारे सरीखे आदमी मिला और कह दिया यार भैया प्रसाद ही खिलाए जा, तो कहता है महाराज जी वो नारियल तो वहीं सड़ गया था इसलिए वहीं थे। तो ऐसा नारियल चढ़ाने से क्या फायदा? काय प्रसादम तू प्रसन्नता। समझ में आया कि नहीं? प्रसादम तू प्रसन्नता, और काय प्रसन्नता उसी से होगी जब प्रसाद खाएंगे। यहाँ पर भैया गोवर्धन भगवान की कृपा हुई और नारद जी पहुंच गए। नारद जी कम नहीं थे। नारद जी महाराज इंद्र के पास पहुंचे और इंद्र से कहने लगे सुनते हो? बोले क्या? बोले हो गया काम तुम्हारा। बोले क्यों? अरे बोले एक नंद बाबा के यहाँ छोकरा जायो और उम्र 6.5 साल की है, तो काम बड़े बड़े करता है आजकल। तो बोले तुम्हें पता है ना? बोले क्या?
बोले आषाढ़ के महीने में तुम्हारा पूजन करते थे नंदगांव बरसाना गोकुल वृंदावन मथुरा वाले। बोले हाँ। बोले कृष्ण जो पैदा हुआ ना वो तुम्हारा पूजा बंद करा दिया, और जब तुम्हारा पूजा बंद करा दिया तो इंद्र जी को बड़ा क्रोध आया, और इंद्र जी को जब क्रोध आया तमा के तो वहां क्या कहना। इंद्र जब क्रोधित हुए तो इंद्र जी ने आवर्तक प्रवर्तक और समावर्तक, आवर्तक प्रवर्तक और समावर्तक 3 प्रकार के बादलों को बुलाया। अभी तो गरजे नहीं है, पहले से गरजाने लगे। यहाँ पर आवर्तक प्रवर्तक और समावर्तक, एक बादल इस तरह पानी में चढ़ता है कि जमीन तक आ जाता है, अब बूंद नहीं टपकता, निकल जाता। वो अपना धूम धड़ाका मचाता है पर बूंद नहीं गिराता, आवर्तक। एक प्रवर्तक, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी बरसेगा और निकल जाएगा। और एक बादल आता है समावर्तक, उस बादल में डर नहीं होता, कालीमा नहीं होती, एकदम भूरा हुआ और जहाँ सफेद परी पड़ी तो घनघोर बारिश होती है। जब बादल आपस में टकराता है तो बड़ी तेजी से गर्जना होती है। ये तो तुम्हारे गांव वालों को लगता है कंधा छिड़ाने के लिए कर देगा, ये गर जाएगा, वो बेचारे फट्टा डालते होंगे अपने अपने हो जाता। आए भैया दोबारा नहीं आना का। अरे सावन की बरसी बदरिया, आगे तूले चलना। अरे सावन की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दोहरिया, सावन की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दोहरिया। मथुरा वृंदावन नंदगांव में कि जमुना जी ऐसे बाढ़ में आई कि नंदगांव और जमुना जी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। कुछ लोग तो कहते कन्हैया जी की पूजा सार्थक हो गई, और कुछ लोग कहते कि अरे इंद्र की पूजा करते तो आज दर दर की ठोकरें न खाते। सारे घर नंदगांव के मिल गए जमुना में, न जमुना का अंतर नंदगांव से और न नंदगांव का अंतर जमुना से। प्यारी बहुत बड़ी व्यवस्था अब व्यवस्थित हो गई। जब बाढ़ का पानी बढ़ा तो सारे व्यक्ति नंद बाबा के घर पहुंच गए। जो गांव का मुखिया होता है उसका घर थोड़ी सी ऊंचे में बना होता है, बनता कि नहीं। अब जब ऊंचे में था सो नंद बाबा के घर गए, और जब नंद बाबा के घर गए तो कहा नंद बाबा को बचाओ प्राण। अब तो सारी गायें भाई जाएंगी। कन्हैया जी ने कहा सुनो। बोले क्या है? बोले जिसकी तुमने पूजा की है ना वही तुम्हारी रक्षा करेगी। नंद बाबा को यह आश्वासन देकर भगवान कृष्ण अपने गोपों के साथ गोवर्धन भगवान के पास पहुंचे। जब गोवर्धन भगवान के पास पहुंचे तो आप लोग गोवर्धन भगवान के विषय में जानते होंगे कि गोवर्धन की परिक्रमा 84 कोस की है, और 84 कोस जानते हो कितना किलोमीटर हुआ? 84 में 3 का गुणा कर दो ऑटोमेटिक निकल जाए।
यहाँ जब यह स्थिति बनी, सो कन्हैया जी गए और पर्वत को उठा के उंगली में तान दिया। और जब उंगली में ताना तो भैया जितने 84 कोस के व्यक्ति थे सब उसके अंदर आ गए। कन्हैया जी ने कहा होम बारिश, लगातार 3 दिन बारिश हुई। और जब लगातार 3 दिन बारिश हुई तो वहां क्या कहना, वहां पर जब लगातार 3 दिन बारिश होती है तो सारा एरिया जलमग्न हो गया। जैसे जानते हो दुनिया बाढ़ से बह सकती है तो बैतूल में कभी बाढ़ ही नहीं आती क्या? क्योंकि ये टाप में है। बैतूल जिला हर व्यवस्था में टाप है। ना तो यहाँ बाढ़ आती, न यहाँ आतंक आता, न यहाँ भूकंप आता, कुछ नहीं आता। यहाँ आता है तो एक ही चीज आता है, वो आप लोग जानते हैं। यहाँ पर बड़े प्रेम के सहित तीसरे दिन जब माहौल खुला, सूर तपे, और जब सूर तपे तो चारों तरफ हरा हरा दिखाई दे रहा था। कन्हैया जी ने अपनी बंसुरी बजाई और बाबा से कहा, बाबा, बोले क्या है? बोले ये बताओ मेरे देवता की पूजा अच्छी थी कि तुम्हारे देवता की? बेटा, ओ बेटा, कुर्सी वाले बाल को, कुर्सी वाले बाल को अभी भी नहीं सुने। आप लोग वहां सामने बैठ जाओ, कोने में नहीं बैठा जाता। आज जिस जवानी में तुम खड़े हो ना, इसको हम बता चुके हैं बेटा। कृष्णस्तु यौवनं दृष्ट्वा निशिं चन्द्रमसौवनम् असारदो ये निरासस्यामनश्चक्रे रतिं प्रति। कहा है रति का योग इतना सुंदर था कि रति जब ऋतुमती होती है तो आभाएं बदल जाती हैं। नारद जी बड़े प्रेम से गए और इंद्र से कहा, और जब यह सूर्य उदित हुआ और इंद्र का परिवर्तन हुआ तो वहां क्या कहना, इंद्र के पास फिर नारद जी गए। और जब फिर नारद जी गए तो क्या हुआ, नारद जी से इंद्र ने बड़े प्रेम से कहा, सबके सब बह गए ना? नारद जी ने कहा बह गए। बोले इतनी बारिश उनके यहाँ हुई कि पूरे 84 कोस वाले बड़े प्रसन्न हैं कि अब आज से तो इंद्र का पूजन बंद, अब केवल पूजन होगा तो गोवर्धन का। इंद्र ने सोचा इसमें कुछ गड़बड़ है। इंद्र ने मन में विचार किया, कहीं भगवान विष्णु तो नहीं आ गए। उन्होंने कामधेनु नंदिनी को स्मरण किया और एक लोटा जल लेकर नंदगांव चले। और जब भगवान कृष्ण के दर्शन हुए तो समझ गए। इंद्र ने मन में प्रणाम किया और भगवान कृष्ण से कहा, मैंने जो गलती की उसके लिए आप माफ करिए। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहा, यह संसार सागर है, जब जिसका समय परिवर्तित होता है तो जानते हो बड़े बड़े पहाड़ों को व्यक्ति 1 मिनट में पार कर जाता है। यहाँ पर और सब करो उसको। पहले भी बहुत अच्छा चला, इसके बाद पता नहीं कौन सा कंटेनर में डाल हैं, तो तुम क्या करने गए? गलत बात, दूसरे को बैठा। अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करो। बस में जाओ तो क्या कहता है,
गोपानां रमयन्तीं मनोरमाम् अगायन्तं कृष्णचरित्रं द्वादशो गोपकन्यकः। काय हरिवंश पुराण में प्राचीन काल के खंड में भगवान इसका बड़ा मार्मिक उदाहरण दिया है कि जब भगवान कृष्ण इस गोवर्धन को धारण किया तो ग्वाल बाल जो इनके मित्र थे ना, वो बड़े होशियार थे। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी टिका दी और जब अपनी अपनी लाठी टिकाए तो कन्हैया जी बीच में एक छिंगी से धारण किए थे। सो एक मन सुखा रूपी था और कन्हैया जी को कहता है बहुत तनिया मत, मैं भी लटखड़ाए हूँ, पूरे गवली से पहाड़ को लिए हैं, तू ही भर थोड़ो आगे थामे है। भगवान के मन में विचार किया, अगर मैं इनको अपना वैभव नहीं दिखाऊंगा तो ये भी मानने वाले नहीं। कन्हैया जी ने कहा कि तादंतपत्रेकृतं सर्वं रमयन्ति मनोरमा का मनोरा यस्य सा मनोरमा। अगर तुम्हारा मन कहता है कि मैं इस मंडल को अपनी अपनी लठ के पेट में रखा हूँ तो मैं अपनी वाली थोड़ी से बाहर कर लूंगा। उन्होंने क्या कर लो। जहाँ कन्हैया जी ने उंगली को थोड़ी सी 1 इंच नीचे किया तो जो लट्ठी का टेका लगाए थे ना वो सब लट्ठियां टूटने लगी। जब टूटने लगी तो चिल्लाने लगे कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान कृष्ण फिर तन्ना दिया। जब तन्ना दिया तो भैया सब लोगों ने मन में विचार कर लिया, सबने मन में विचार कर लिया कि इसके पास बहुत बड़ी ताकत है और जब इसके पास इतनी बड़ी ताकत है इसीलिए यह सारे संसार को अकेले नचाता है। कहा है नंदगांव, बरसाना, वृंदावन आज ये बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं। का इतना सब कुछ होते हुए भी जब जाने लगा तो कहता है अहम ब्रह्मोस, ये दुनिया सब नाशवान है। तो यहाँ पर सारे व्यक्ति बारिश के समय गोवर्धन भगवान का पूजन करते हैं और गीत के माध्यम से आप आनंद लीजिए श्री पवार जी के द्वारा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन
यहाँ पर सारे व्यक्ति भगवान का अभिनंदन किया और इसके बाद अपने अपने कार्यक्रम में लग गए। भगवान कृष्ण अब बड़े हो गए। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो पिता को बड़ा सुख मिलता है। इसलिए भगवान कृष्ण और बलराम जी ने कहा, आज से बाबा तुम गाय चराने नहीं जाओगे, आज से तुम घर में रहो और हम गाय चराने जाएंगे। भगवान कृष्ण जी गाय चराने गए तो वहाँ अग्नि देवता का भी सम्मान किया, नाना प्रकार के दैत्यों का वध किया। वध करने के बाद एक दिन बड़ी सुंदर छटा छा गई। वहां पर क्या हुआ कि महीना शरद ऋतु का था और भगवान कृष्ण गाय को चराने के लिए जाते हैं, पर उनकी समस्या एक बन गई कि गायों को तो लेकर के गए, पर जो मैया ने रोटी माखन दिया वो घर ही में भूल गए। और जब घर में भूल गए तो वहां पर जब भगवान कृष्ण जंगल में गो चराने जाते थे तो वहां पर अपनी अपनी गायों को जंगल में छोड़ देते थे और इसके बाद क्या करते थे, नाना प्रकार के खेल खेलते थे। अब यहाँ जो उनके प्रेम में दीवानी राधा रानी थी, ललिता थी, जया थी, विजया थी, ये बहुत परेशान हो जाती थी, क्योंकि भगवान कृष्ण जब सुबह 10 बजे गाय ले जाते थे तो शाम के 5 ही बजे आते, और जब 5 बजे आते तो इनका टाइम नहीं कटता। एक दिन उग्रताप रूपी सखी ने कहा, एक काम करें ना। बोले क्या? बोले जैसे भगवान कृष्ण नंदगांव बरसाना को छोड़कर भंडीर वन में सुंदर सुंदर खेल खेलते हैं, तो हम क्यों ना कभी वृंदावन में, कभी नंदगांव में और कभी बरसाना में और कभी बंसी बट में हम भी रास रचाएं। इस बात को सुनकर बात तो बहुत अच्छी जमी, पर कहा बिना कमेटी बनाए कार्य होना असंभव है, क्योंकि कोई भी कार्य करना होता है तो उसके लिए एक मंत्रिमंडल गठन होता है। जब कोई काम होता है तो सारे नगर के व्यक्ति एकत्र होकर उस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। जब उस कार्यक्रम के आनंद के लिए आते हैं तो वहाँ क्या कहना, वहाँ बड़ी सुंदर छटा छा गई। वहाँ पर ये रोटी लेने आते हैं और ब्रजभान की दुलारी राधा जी को मीटिंग में अध्यक्ष बनाया गया और सिटी कोतवाल का पावर ललिता को दिया गया। इस तरह सारे व्यक्तियों को काम बांट दिया गया और जो विश्व सारूपी सखी थी अच्छी हट्टी काटी, उसको गेट कीपर अर्थात कोतवाल, और नियम यह बनाया गया कि ये जो रहस्य होगा इसमें पुरुषों का प्रवेश पूर्णतया बंद रहेगा। अब जब पुरुषों के प्रवेश की बंदिश हो गई तो भैया वो जब रोटी लेने के लिए आए तो वहां क्या कहना, वहां पर अंदर सारी गोपिकाएं सुंदर सुंदर नाच चल रहा था, बाजा बज रहा था। ये जो भगवान कृष्ण के मित्र थे रोटी तो लेकर के आए, पूरे परकोटे में घूमे, जहां से गेट था वहां गए, सखी से निवेदन किया, पर सखी ने चमका दिया। सखी ने जब चमकाया तो वहां क्या कहना, सखी वहां जब चमकाती है
कि आपको प्रवेश वर्जित है, आप प्रवेश नहीं कर सकते, तो वहां पर क्या कहना। ये अपने कृष्ण के पास गए, भगवान कृष्ण के पास गए और कहा कन्हैया, बोले क्या है। बोले जो आनंद इस समय जमुना के किनारे ब्रजभान दुलारी के नगर के पास आ रहा है नंद वृंदावन में, वो कहीं नहीं आ रहा। बोले क्या करना। बोले वहां जब हम लोग गाय चराने चले आते हैं तो वहां राधा, ललिता, जया, विजया, कंचन मालिका 84 कोष की सारी बालाएं एकत्र होकर सुंदर रास का आनंद लेती हैं। काय इतने मनमोहक वहां गाना बजाना होते हैं कि अब मैं आपसे बता नहीं सकता। बोले तुमने अपने आंख से देखा। बोले देखा तो नहीं। बोले सुना। बोले हाँ सुना। और बोले सुनने के बाद जानते हो क्या हुआ। बोले हमने छोटी छोटी छिद्रों से, परकोटों से उस दृश्य के झलकों को देखा, पर समस्या एक ही थी। बोले क्या। बोले समस्या ये थी कि पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। भगवान कृष्ण मन में विचार किया और अपने मन में जब विचार किया तो उनके मन में एक ही विचार आया कि अभी तो हम 6.5 साल के हैं, 6 साल 9 महीने के हैं, तो अभी ना हम जवान हैं और ना बूढ़े, इसलिए हमारा प्रवेश हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा चलो चलते हैं। भगवान कृष्ण गए और जब गए तो जो गेट के कोतवाल थे उनसे भगवान कृष्ण की नहीं जमती थी। जो सिटी कोतवाल थी ललिता की भगवान कृष्ण की 8वीं 12वीं थी। भगवान कृष्ण ने देखा भैया बोले ये तो वैसे भी अपने फ्रेंड रहती है, ये गेट पास अपना जो बनने वाला है ना उसको भी निरस्त कर देंगे। बोले फिर क्या करें। बोले जरा पर पता लगाओ आप लोग।